नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वैकल्पिक ईंधनों की और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को पावर देने के लिए क्या बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब भी अपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। ये कीमत सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी इसका असर होता है। पर यह लागत आखिर है कितनी? अच्छा, तो एक नज़र इस पर डालते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और इनकी कीमतें भी लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सब करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कोई बेहतर रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इसी विकल्प पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये सीएनजी असल में है क्या और ये काम कैसे करती है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो सीएनजी वही प्राकृतिक गैस है जो हमारे घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। बस फर्क इतना है कि इसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर दबाया जाता है ताकि इसे गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प है। सीएनजी में मुख्य तौर पर 90 से 95% तक मीथेन गैस होती है। और यही मीथेन इसे एक हीरो बनाती है, क्योंकि एक बहुत साफ सुथरी गैस है जो जलने पर कम प्रदूषण करती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। भाई, अगर ये प्राकृतिक गैस ही है तो फिर इसे इतना दबाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब इस नंबर में छपा है। देखिए, प्राकृतिक गैस अपने नॉर्मल स्टेट में बहुत ज्यादा जगह घेरती है, तो इसे 200 से 250 बार के भारी दबाव पर कंप्रेस किया जाता है ताकि कम जगह में ज्यादा गैस स्टोर की जा सके और गाड़ी के सिलेंडर में अच्छा खासा ईंधन आ जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये गैस जमीन के नीचे से निकलकर हमारी गाड़ी के इंजन को पावर देने तक का अपना सफर कैसे तय करती है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 6 स्टेप्स में होती है। गैस को जमीन से निकाला जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है, पाइपलाइनों से उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर फिलिंग स्टेशन पर उसे कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, जहां से वो हमारी गाड़ियों में भर दी जाती है। और गाड़ी के अंदर क्या होता है? सिलेंडर से निकली गैस का प्रेशर एक रेगुलेटर कम करता है। फिर ये गैस हवा के साथ मिलकर इंजन में जलती है, जिससे गाड़ी को चलने के लिए पावर मिलती है। प्रोसेस काफी सीधा है ना? ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी भी ईंधन को चुनने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलना बहुत जरूरी होता है। तो सीएनजी में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहले तो ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, मतलब हमारी हवा थोड़ी और साफ रहती है। दूसरा, ये जेब पर भी हल्की पड़ती है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है, जिससे हर महीने अच्छी खासी बचत हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गाड़ी के इंजन के लिए भी अच्छी है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता है। लेकिन हाँ, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। सीएनजी के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी शुरुआती लागत, क्योंकि सीएनजी किट लगवाना महंगा पड़ सकता है। फिर है जगह की समस्या। वो बड़ा सा सिलेंडर गाड़ी की डिग्गी का काफी हिस्सा घेर लेता है। और हाँ, पेट्रोल पंप की तरह सीएनजी स्टेशन हर जगह नहीं मिलते, तो लंबी यात्रा की प्लानिंग थोड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी एक ही नजर में बयां कर देती है। जब हम इन तीनों की सीधी तुलना करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रदूषण के मामले में देखिए, सीएनजी सबसे कम प्रदूषण करती है। लागत की बात करें तो यहां भी सीएनजी सबसे किफायती है। इंजन की उम्र के लिए सीएनजी सबसे अच्छी है और माइलेज में भी ये बाजी मार लेती है। ये वाकई में एक पावरफुल तुलना है जो दिखाती है कि सीएनजी कई पैमानों पर एक बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं दो और जरूरी पहलुओं की। एक है सुरक्षा और दूसरा है पर्यावरण पर इसका असर। तो क्या सीएनजी वाकई सुरक्षित है? जी हां, बिल्कुल। सीएनजी सिस्टम को बहुत सुरक्षित बनाया गया है। इसके सिलेंडर बेहद मजबूत होते हैं, इसमें कई सेफ्टी वाल्व होते हैं और लीक होने की स्थिति में गैस हवा से हल्की होने की वजह से तुरंत ऊपर उठकर फैल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। और पर्यावरण के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में लगभग 25% कम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पैदा करती है। ये हमारे शहरों की हवा को साफ रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये सब जानने के बाद हम इस सवाल पर वापस आते हैं। अपनी कुछ कमियों के बावजूद क्या सीएनजी पारंपरिक ईंधनों से एक साफ सुथरे, हरे भरे भविष्य की ओर जाने के लिए एक जरूरी पुल का काम कर सकती है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।